आम में फूल झड़ने के ये 5 कारण होते हैं और आखिरी वाले 2 कारणों की वजह से पूरा मंजर ही खाली हो जाता है। तो कौन से है वो 5 कारण, जानने से पहले अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ फूल झड़ने की समस्या किसके कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आम के फल 3 स्टेजेस में गिरते हैं, जिसमें से पहली स्टेज होती है पिन हेड ड्रॉप, जिसके अंदर क्या होता है ना कि जब आम का फल सरसों के दाने के आकार का होता है या फिर पेन की जो निप होती है ना उसके आकार का होता है, तब जड़ना शुरू कर देता है। और दूसरी स्टेज होती है पोस्ट सेटिंग ड्रॉप, इसके अंदर फल जब सेट हो जाता है ना उसके तुरंत बाद ही गिरना शुरू हो जाता है। और आखिरी स्टेज होती है जब फ्रूट मेच्योरिटी की स्टेज पर होता है। इस अवस्था पर फल झड़ने की जो समस्या है ना वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से फूल और फल दोनों झड़ने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। जिसमें से पहला कारण होता है आम का क्रॉस पॉलिनेटेड होना। आम का पौधा एक क्रॉस पॉलिनेटेड पौधा होता है, उसी कारण से इसका जो फूल रहता है ना इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो रहते हैं वो अलग अलग आते हैं। और आपने भी देखा होगा कि जो मेल फ्लावर रहता है वो झड़ जाता है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। और इसके अलावा फूल झड़ने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि आम के पौधों के अंदर फूल आना शुरू होते हैं ना, तब आप क्या करते हो ना कि हेवी से हेवी कीटनाशक का उपयोग कर लेते हो। इससे क्या होता है ना कि आम के बगीचे के अंदर मधुमक्खियां आ नहीं पाती है या फिर फूल के ऊपर मधुमक्खियां नहीं बैठती है, तो आम का जो फूल रहता है ना उसके अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि आम का जो पौधा रहता है ना वो क्रॉस पोलिनेटेड है। और क्रॉस पोलिनेटेड पौधा जो रहता है ना उसके अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए पोलिनेटर की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पोलिनेटर रहता है ना ये अगर बगीचे के अंदर अच्छे से नहीं आते हैं तो पोलिनेशन की प्रक्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाती है। उसी कारण से फूल झड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है। और फूल से अगर फल सेट भी हो गया ना तो फल जो रहता है वो मटर के दाने के आकार का जब बनता है ना तो उसी स्टेज पे झड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन आपके बगीचे में न बने इसके लिए आपको 2 जरूरी काम करने हैं। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि जो भी पोलिनेटर है यानी कि मधुमक्खियां है उन्हें बगीचे में आपको ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है। और इसके लिए आपको 2 किलो गुड़ लेना है और 2 किलो गुड़ को 200 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा में आपको पौधे के ऊपर छिड़काव करवा देना है। और छिड़काव कब करवाना है? जब पौधों के अंदर फूल आना शुरू हो जाए, जिससे मधुमक्खियां बगीचे में ज्यादा से ज्यादा आएगी। और मधुमक्खियां अगर बगीचे में ज्यादा रहेगी तो पोलिनेशन की प्रक्रिया जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में पोलिनेशन अगर ज्यादा होगा तो फ्रूट सेटिंग जो है वो अच्छे से होगी और फ्रूट की क्वालिटी जो है उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हो, जो भी फूल वाली फसलें रहती है, स्पेशली ऐसी फसलें जिसके अंदर पीले फूल ज्यादा आते हैं, जैसे कि गेंदे की फसल हो गई और सूरजमुखी हो गया, इनकी जो फसल रहती है आप बाउंड्री पर लगा सकते हो। इससे भी क्या होगा ना कि जो मधुमक्खियां रहेगी ना वो खेत की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होगी और बगीचे के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंटर होगी। अगर आप इसे चाहे तो बाउंड्री पे भी लगा सकते हैं या फिर आप बीच बीच पे भी इन फूल वाली फसलों को लगा सकते हो, जिससे मधुमक्खियां और जो भी अन्य पोलिनेटर है जो पोलिनेशन के अंदर मदद करते हैं वो कीट ज्यादा से ज्यादा बगीचे में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा पोलिनेशन करेंगे। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं आम में फूल और फल झड़ने के पीछे दूसरे सबसे बड़े कारण की ओर, वही है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना है। आपने देखा होगा कि आम के पौधों के अंदर जब भी फ्लावरिंग आती है या फिर फ्लावरिंग से फ्रूट सेटिंग होने लगता है तभी ये फूल और फल झड़ने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पीछे 2 हार्मोन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथिलीन हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन अगर पौधे के अंदर ज्यादा हो जाता है ना तो भी फूल झड़ने की और फल झड़ने की जो समस्या है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो इथिलीन और एब्सिसिक एसिड इन दोनों हार्मोन के प्रभाव को कम करने के लिए आपको ऑक्सिन और जिब्रेलिन नामक हार्मोन को पौधे के अंदर बढ़ाना पड़ेगा, या यूं कहूं कि इन्हें आपको छिड़काव करवाना पड़ेगा, जिससे हार्मोन जो रहेंगे वो संतुलित होंगे और पौधों के अंदर फूल झड़ने की जो समस्या है ना वो भी कंट्रोल हो पाएगी। तो आम का जो पौधा रहता है ना वो जिब्रेलिन तो खुद ब खुद ही बना लेता है, तो इसको आपको कृत्रिम रूप से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑक्सिन की मात्रा पौधा कम बनाता है और इसको बढ़ाने के लिए आप कृत्रिम रूप से ऑक्सिन हार्मोन को दे सकते हो। और ये कृत्रिम रूप से जो ऑक्सिन हार्मोन रहता है ना आपको कात्यायनी फिक्सिट के अंदर मिल जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है ना वो होता है अल्फा नैफ्थलिक एसिटिक एसिड, जो कि एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है। इसको अगर आप छिड़काव के माध्यम से आम के पौधों में उपयोग में लेते हो तो ऑक्सिन की जो मात्रा है ना प्लांट के अंदर वो बढ़ेगी और जो अन्य 2 हार्मोन है यानी कि जो एब्सिसिक एसिड है और इथिलीन जो है वो कंट्रोल होंगे, जिससे फूल झड़ने की जो समस्या है वो भी कंट्रोल होती है। साथ ही साथ में जो नए फल बन रहे हैं या फिर मटर के दाने के आकार का फल जो बन रहा है ना वो झड़ने की समस्या कंट्रोल होगी। लेकिन आम के पौधों में फिक्सिट को इस्तेमाल में लेने से पहले आपको इसका डोज और एप्लीकेशन मेथड जो है कौन सी स्टेज पे देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए, ये सबसे जरूरी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बातें अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो ना तो आम के पौधे में आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आपको फिक्सिट जो है उसके 2 एप्लीकेशन करवाने हैं। पहला जब फल जो है वो मटर के दाने के आकार का बन जाए तब आप करवा सकते हो, और दूसरा एप्लीकेशन आपको तब करवाना है जब फल मार्बल स्टेज पे पहुंच जाए। और इन
इन दोनों स्टेज पे आपको फिक्सिट का डोज समान ही रखना है। आपको 2 ml की मात्रा को 4.5 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान आकार में आपको सभी पौधों के ऊपर छिड़काव करवा देना है। अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर, लेकिन अभी तक अगर आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय पर हम आम के ऊपर और भी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाले हैं। किसान मित्रों, आम में फूल झड़ने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है 2 पोषक तत्वों की कमी हो जाना। वो 2 पोषक तत्व होते हैं किसान मित्रों, कैल्शियम और बोरोन। और इनकी कमी अगर आम के पौधे को होती है ना तो फूल झड़ने की समस्या भी आती है, फल का जो आकार रहता है ना वो भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है और फल गलन की जो समस्या है ना वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। और ये जो कैल्शियम रहता है ना किसान मित्रों, ये क्या करता है ना कि सेल वॉल को डेवलप करने का काम करता है, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी कारण से आम का जो फूल रहता है, मंजर जो रहता है ना, उसका डंठल जो रहता है ना वो आपको आगे चल के मजबूत बनता हुआ दिखाई देता है और आगे चल के जो फ्रूट सेट हो रहे हैं ना उनके झड़ने की जो समस्या है ना वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। और यही बोरोन जो रहता है ना ये क्या करता है ना कि फूल के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है ना उसे मजबूत बनाने का काम करता है। उसी कारण से पोलिनेशन की जो प्रोसेस है ना वो आसानी से हो पाती है और फ्रूट सेटिंग जो है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। प्रति मंजर आपको फलों की जो संख्या ना वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ये सेल वॉल भी डेवलप करता है और इसके अलावा ये सेल वॉल मजबूत बनाने का भी काम करता है। उसी कारण से फल फटने की, फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या है ना वो भी न के बराबर देखने को मिलती है। और इन दोनों की पूर्ति करने के लिए आपको कैल्शियम के लिए कैल्शियम EDTA को और बोरोन की पूर्ति करने के लिए बोरोन EDTA को, दोनों को 1-1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलना है और समान मात्रा में आम के पौधों के ऊपर छिड़काव करवा देना है। अब किसान मित्रों, आम में फूल झड़ने के पीछे चौथा सबसे बड़ा कारण होता है अजैविक तनाव। आपने काफी बार देखा होगा कि मार्च महीना रहता है, अप्रैल का जो महीना रहता है, जब फ्लावर से फ्रूट सेटिंग हो रहे होते हैं, ऐसी स्टेज पे गर्म हवाएं चलने लगती है और टेम्परेचर जो रहता है ना वो भी एकदम से बढ़ने लगता है। तो फूल झड़ने की समस्या जो है ऐसी कंडीशन में बढ़ने लगती है और फूल से जो फल सेट हो रहे हैं, फल मटर के दाने के आकार का है या फिर सरसों के दाने के आकार का है, तो वो नीचे झड़ना शुरू कर देता है। और फ्लावर जो रहता है ना उसके लिए टेम्परेचर काफी सेंसिटिव चीज होती है। अगर ये टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर या नीचे होता है तो फूल और फल झड़ने की जो समस्या है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब किसान मित्रों, आम में फूल झड़ने के पीछे 5वां सबसे बड़ा कारण होता है वैरायटी। जी हाँ किसान मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है कि आम में फूल झड़ने की जो समस्या रहती है ना वो वैरायटी की वजह से भी देखने को मिलती है। आम की कमर्शियल लेवल पे बहुत सारी वैरायटियां लगाई जाती है, लेकिन इन वैरायटियों में जो लंगड़ा वैरायटी आती है ना इसके अंदर फूल और फल झड़ने की जो समस्या है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वही दूसरी जो वैरायटियां रहती है उसकी तुलना में जब भी इस वैरायटी को आप लगाते हो तो जो मार्च और अप्रैल महीना रहता है ना इसके अंदर फूल और फल झड़ने की जो समस्या ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर दशहरी जैसी वैरायटियां अगर आपने लगा रखी है तो इसके अंदर फूल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम देखने को मिलती है। या फिर जो दूसरी वैरायटियां रहती है ना उसकी तुलना में दशहरी के अंदर फूल और फल झड़ने की जो समस्या है ना वो बिल्कुल नए के बराबर आती है। तो आम की वैरायटी लगाते समय भी आप ये बातें ध्यान में रख सकते हो जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या कम देखने को मिले। लेकिन फिर भी अगर आपने आम की लंगड़ा वैरायटी लगा रखी है और उसके अंदर फूल और फल झड़ने की समस्या ज्यादा आ रही है तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप फिक्सिट का स्प्रे कर सकते हो। फिक्सिट काफी हद तक फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक देता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको सही स्टेज पे करवाना है और डोज की जो मात्रा है वो आपको 2 ml 4.5 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और लंगड़ा जैसी वैरायटियों में आपको फिक्सिट के जो है वो 2 से 3 स्प्रे करवा देना है, लेकिन 15 से 30 दिन की गैप के अंदर आपको करवाना है। पहला एप्लीकेशन आपको तब करवाना है जब आम के अंदर फूल जो है वो मटर के दाने के आकार का बन जाए या फिर सरसों के दाने के आकार का बन जाता है, तब आप करवा सकते हो। और दूसरा एप्लीकेशन आपको मार्बल स्टेज पे करवा देना है जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग की और फ्रूट ड्रॉपिंग की जो समस्या है ना वो काफी हद तक कम हो जाए। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर बताएं ताकि हम अगला वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना पाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।